श्री गुरुभ्यो मृत्योर्मामृतं ओम शांति। 9वें द्विभाषा सूत्र में अब ये 3 प्रकार की विभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अप्राप्त विभाषा पहले दिखाएंगे, जितने भी अधिक से अधिक सूत्र का संग्रह दिखाएंगे, फिर प्राप्त विभाषाओं का, फिर लास्ट में उभयत्र विभाषाओं का। प्राप्त त्रिसंशय। त्रिसंशय शब्द का अर्थ है त्रिषु अर्थेषु संशयो यासु। 3 अर्थों में संशय है जिनमें त्रिसंशय विभाषा। त्रिषु अर्थेषु संशयो यासु, यासु विभाषासु। इतरतरम या विभाषा अनुक्रमिष्यामः। यहाँ से आगे या विभाषा ये द्वितीय बहुवचन है। अनुक्रमिष्यामः अप्राप्यता द्रष्टव्य। अप्राप्यता द्रष्टव्य में जो ता है वो प्रथम बहुवचन है। क्रियापद कर्तृवाच्य का या कर्मवाच्य का है, इसके आधार पर प्रथमा द्वितीय का निर्धारण। अनुक्रमिष्यामः एक कर्तृवाच्य वाक्य है, इसलिए या विभाषा द्वितीय बहुवचन। द्रष्टव्य कर्मवाच्य का है, इसलिए ता द्रष्टव्य। त्रिसंशयास्तु भवन्ति। 3 संशय वाली विभाषाएं होती हैं, प्राप्त अप्राप्त उभय। संशय में तो द्विकोटिक दो कोटियां होती हैं। त्रिसंशय। संशय में 3 तो होते नहीं है, इसलिए त्रिषु अर्थेषु संशयो यासु ऐसा है। 3 अर्थों में संशय है। संशय में से 2 त्रिकोटि स्पृक् ज्ञानम संशय। 2 कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। द्वंद्व से विभाषा जैसी सूत्र के विषय में देख रहे हैं। प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वा इति संदेह कथम व प्राप्त। फिर पूछते हैं पूर्व पक्षी, कथम व प्राप्त, कथम व प्राप्त, कथम व उभयत्र। प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वा इति संदेह। और इस संदेह में कैसे तो प्राप्ति में विभाषा है, कैसे अप्राप्ति में, और कैसे उभयत्र। तो ये कह रहे हैं उभय शब्दों सर्वादिषु पठ्यते। उभय शब्द जो है सर्वाधिगण में पढ़ा है। तयपश्च अयज आदेश क्रियते। उभय शब्द की सिद्धि तयप के स्थान में उ शब्द से तय प्रत्यय करके उसको अयज आदेश करते हैं। तो तेन व नित्य प्राप्त। तो उस तरीके से भी देखें। तेन व नित्य प्राप्त। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्चय, ये सूत्र है। तय प्रत्यय के विषय में संदेह हो रहा है। अस्मिन् सूत्रे सर्वादीनि इत्यस्य संबंधे सर्वादि तय बनता, ऐसा अर्थ निकलेगा। 4 नंबर टिप्पणी देखिए। 3 व नित्य प्राप्त पर लिख रहे हैं कि प्रथम चरम सूत्र घटक तय प्रत्यय के विषय में संदेह। कैसे?
इस सूत्र में प्रथम चरम तय अल्पार्ध में सर्वादीनी का संबंध होने पर सर्वादि या तय बनता स सर्वनाम संज्ञको भवति। तो सर्वादीनी इति सूत्रे नित्या प्राप्त संज्ञा प्रथम चरम तयाल्पाद सूत्र से विकल्पित हो रही है, तब तो प्राप्ति भाषा होगी। सर्वादीनी का संबंध यदि करें तब तो प्राप्ति में भी भाषा कही जाएगी। यदा तो प्रथम चरण सूत्र सर्वादीनी नानुवर्तते, सभी जगह ये आगे चल, एक जगह समझ लिया सिस्टम तो सब जगह आ जाएगा। जैसे सर्वादिनी की अनुवृत्ति लाकर संबंध करके और ये कहें कि सर्वादि घटक जो तय प्रत्यय, सर्वादि घटक जो है, सर्वादि की अनुवृत्ति करेंगे तो ये अर्थ होगा ना, सर्वादि जो तय प्रत्यांत शब्द है, सर्वादि जो तय प्रत्यांत शब्द है उसकी विकल्प से, जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, तो नित्य प्राप्ति में विकल्प कर दिया। सर्वादि जो तय प्रत्यांत वो सर्वनाम संज्ञक होता है, तो नित्य प्राप्ति में विकल्प कर दिया। यदा प्रथम चरमिति सूत्रे सर्वादीनी नानुवर्तते, जब प्रथम चरम सूत्र में सर्वादीनी की अनुवृत्ति नहीं है, तदा तय प्रत्यांत मात्र से सर्वादेश सर्वादेर असर्वादेर अपि अनेन विकल्प प्राप्त होती। जब प्रथम सूत्र में सर्वादि की अनुवृत्ति नहीं आएगी तो सर्वादि हो या असर्वादि हो, तय प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी ना, तो ये अप्राप्त भाषा है। तय प्रत्यांत मात्र की, चाहे वो सर्वादि है चाहे असर्वादि है, तो तय प्रत्यांत मात्र कौन से होंगे? जैसे द्वितय तृतय आदि शब्द है। एक तो उभय शब्द है वो तय प्रत्यांत है, एक द्वितय शब्द है, तृतय शब्द है। द्वित्रिभ्यम तयस्यायज्वा, तय पोयच होता है, द्वयम त्रयम है, स्थानीय भाव से तय के स्थान में अयच होगा, वो भी तय प्रत्यांति होगा। प्रथम चरम तय अल्पार्थ कतिपय नियमाश्च, तो उसकी अनुवृत्ति नहीं है तो फिर तय प्रत्यांत मात्र की सर्वादि असर्वादि अनेन विकल्प प्राप्त होती। सर्वादिगण में कोई है शब्द वो या नहीं है, तय प्रत्यांत होना चाहिए, उसकी विकल्प से प्राप्त होगी। तो उस पक्ष में क्या होगा? पूर्व प्रतिषेध आश्रयण करेंगे तो सर्वादि जो उभय शब्द है वहां नित्य सर्वनाम संज्ञा पाएगी, और उससे इतर जो तय प्रत्यांत शब्द होंगे प्रथम चरम सूत्र से विकल्प से संज्ञा पाएगी। तो सर्वादि सूत्रेण संज्ञाया अप्राप्तत्वाद उच्यते अन्यत्र वा प्राप्ते। माने पूर्व प्रसिद्ध मानेंगे तो उभय शब्द में, तो पूर्व प्रसिद्ध आश्रय करेंगे तो उभय शब्द से तो नित्य सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। उभय शब्द के विषय में दो प्राप्त हुए ना, इस सूत्र से प्रथम चरम जस विभक्ति में, इस सूत्र से विकल्प करें जस विभक्ति में, या सर्वादि सर्वनामानि से नित्य सर्वनाम संज्ञा करें। तो यदि पूर्व प्रतिषेध है तो उभय शब्द में तो नित्य सर्वनाम संज्ञा होगी, और बाकी जो शब्द होंगे जो सर्वाधिगण में नहीं पड़े हैं वहां प्रकृत सूत्र विकल्प करेगा तो वहां अप्राप्त विभाषा होगी। उभय शब्द छूट जाएगा, बाकी शब्दों में प्रकृत सूत्र प्रथम चरम दयालपार्थ सूत्र जो है वो सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति में किया करेगा, तो यह अप्राप्त भाषा बनेगी। और वैत्र भाषा कैसे? यदा च प्रथम इति सूत्रे सर्वादीनीति नानुवर्तते, सर्वादीनी की अनुवृत्ति नहीं लाते और पूर्व प्रतिषेध भी आश्रय नहीं करते, तो फिर क्या होगा? ये सूत्र जो प्रथम चरम दयालपार्थ सूत्र है ये उभय शब्द के विषय में भी कार्य करेगा और द्वितीय तृतीय इत्यादि के विषय में भी, अर्थात जो सर्वाधिगण में पढ़े नहीं हैं उनके विषय में भी, और सर्वाधि पठित जो उभय शब्द है उसके विषय में भी। तो फिर ये
उभय शब्द के विषय में तो प्राप्त भाषा होगा, अन्यों के विषय में अप्राप्त होगा, तो इसी को प्राप्त प्राप्त या उभयत्र कह देते हैं। ये मैंने 4 नंबर टिप्पणी की पूरी व्याख्या बता दी है। तो इसी को इन्होंने आगे भी इसी शैली में प्रत्येक जगह कहीं पूर्व विप्रच्छेद आश्रय कर लेते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो पूर्व विप्रच्छेद आश्रय नहीं करें और उस पद की ऊपर वाले पद की अनुवृत्ति करें, पूर्व विप्रच्छेद स्वाश्रय नहीं करेंगे, पर प्रथम सूत्र सर्व नहीं, उसकी अनुवृत्ति नहीं करेंगे, सर्वादिनी पद की जैसे अनुवृत्ति नहीं करेंगे प्रथम चरम सूत्र में, पूर्व विप्रच्छेद भी आश्रित नहीं होगा, तो फिर प्राप्ता प्राप्त विभाषा हो जाएगा। उभय के उभय पद के विषय में, उभय शब्द के विषय में प्राप्त विभाषा, अन्यों के विषय में प्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। अनुवृत्ति नहीं करेंगे सर्वादिनी की, और पूर्व विप्रच्छेद भी नहीं मानेंगे। यदि पूर्व विप्रच्छेद मान लिया तो सर्वादि सूत्र उभय में लग जाएगा, और अन्यों के विषय में प्रथम चरम सूत्र लगेगा, तो अप्राप्त विभाषा होगा। प्राप्त विभाषा तब होगी जब सर्वादिनी का संबंध होकर के नित्या प्राप्ता संज्ञा प्रथम चरम सूत्र से विकल्प हो तो प्राप्त विभाषा हो जाएगी। तो उभय शब्द सर्वादिशु पठते तय पश्चादेश क्रियतेन वारिते प्राप्ते नेत्र प्राप्ते। तो इसका उत्तर दे रहे हैं आगे। अप्राप्ते, सिद्धांति उत्तर देता है कि अप्राप्त विभाषा है। प्रत्यांतर मान लिया अयच, वह शब्द में जो अयच है वो प्रत्यांतर, भादु धातु नित्यम, तयप की अनुवृत्ति नहीं लाए और प्रत्यांतर अयच कर रहे हैं। तो वह शब्द में अस्य अप्राप्ते, इस सूत्र की अप्राप्ति होने से अप्राप्त विभाषा बनेगा। अयच एक प्रत्यांतर है, तो एवं जो वह शब्द अस्य सूत्र से अप्राप्ते अप्राप्त विभाषा तो मेरी की। अब ये प्रासंगिक दूसरी चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। यदि ये प्रत्यांतर है, वह शब्द कैसे बनेगा प्रत्यांतर? उप शब्द से एच प्रत्यय करेंगे, तयप की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, बाधु धातु नित्यम। आदेश पक्ष में पूर्व विप्रच्छेद कहना पड़ता है। यदि तयप को एच करते हैं तो फिर पूर्व विप्रच्छेद करना पड़ता है, इसलिए प्रत्यांतर पक्ष आश्रय कर लिया। यदि प्रत्यांतर है, प्रसक्तानुप्रसक्त बोलते हैं, बात में बात निकल जाती है। तो यदि प्रत्यांतर है तो उभय भी इकार होने प्राप्त होती। उभय शब्द में टिड्डाणे द्वेष दग्ने मात्र तयप ठक ठय कय क्वर्पा। तो जो ये तयप है ना, उभय भी इकार होने प्राप्त होती। यदि प्रत्यांतर है तो उभय में इकार नहीं पाएगा, उभय में इकार नहीं पाएगा। माँ भूदेवम मात्र च इत्येवं भविष्यति, इससे ना हो उभय इकारो न प्राप्नोति, माँ भूदेवम मात्र च इत्येवं भविष्यति। मात्र च से हो जाएगा। मात्र च इत्येवं भविष्यति। कथम मात्र जिति नेदम प्रत्यय ग्रहणम किंतरी प्रत्याहार ग्रहणम। माँ भूदेवम कहते कोई बात नहीं, इससे नहीं तो मात्र च इत्येवं भविष्यति है। मात्र च इत्येवं भविष्यति। मात्रच, मात्रच आया ना, उस मात्रच को लेकर के इकार हो जाएगा। इकार माने गीप हो जाएगा। कैसे? मात्रच प्रत्यय ग्रहण नहीं है, प्रत्याहार ग्रहण है।
कहते कहां से कहां तक? मात्र शब्द से लेकर आ अयचस चकारात, अयच के चकार तक 5वें अध्याय में जाकर दिखा रहे हैं कि प्रमाणे द्वैसज दग्नज मात्र च, वहां के मात्र शब्द उठाया और अयच का चकार ले लिया, मात्र प्रत्याहार बन गया। यदि प्रत्याहार ग्रहण है तो कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति, कति तिष्ठति में अतिव्याप्ति होने लगेगी, क्योंकि डति इस मात्र की अवधि में आ जाएगा। इसका समाधान दे रहे हैं कि अतः इति वर्तते, गति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अतः की अनुवृत्ति आ रही है। पूरे स्त्री प्रकरण में अजाद्य तष्टाप अतः की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। एवं अभी तैल मात्रा घृत मात्रा अत्र भी प्राप्त होगी, फिर भी तैल मात्रा घृत मात्रा यहाँ पर भी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हम्म, तैल मात्रा घृत मात्रा यहाँ भी प्राप्त होगी ना। तैल मात्रा घृत मात्रा अत्र भी प्राप्त होती। क्या दिखा रहे हैं? तैलस्य मात्रा मान विशेषो भाग विशेष। तैल मात्रा का अर्थ है तैल की मात्रा, मान विशेष, परिमाण विशेष, भाग विशेष। बोल देते हैं ना, तैल मात्रा का अर्थ जैसे कहें तैल की मात्रा, घृत मात्रा, तैल मात्रा घृत मात्रा प्रावि प्राप्त होती है। अकार अकार की यदि अनुक्ति माने को और मात्रच को प्रत्याहार ग्रहण करोगे, सदृशस्यापि असन्निविष्ट न भविष्यति प्रत्याहारेण ग्रहणम। कहते हैं सकल सूरत समान है, सदृश है, पर उस अवधि में नहीं आता। ये मात्रा शब्द इस अवधि में नहीं आता, इस तरह का मात्रा शब्द। प्रमाणे वर्तमानात् प्रमेयो मात्र स्वीता स प्रत्याहारेण क्रियते। प्रमाण अर्थ में वर्तमान जो होगा, प्रमेय, प्रमाणे वर्तमान प्रमेय मात्र स्वीता स प्रत्याहारेण क्रियते। तो सदृशस्यापि असन्निविष्टस्य न भविष्यति प्रत्याहारेण ग्रहणम, उसका प्रत्याहार से ग्रहण नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है निर्णय हो गया। अयच प्रत्यांतर है और अप्राप्त भाषा है ये। उद्योग ने 382 पेज पर पूर्व विप्रच्छेदस्य पर लिखा है, सर्वादित्व निबंधना संज्ञा जस भिन्न सावकाश। सर्वादित्व निबंधन जो संज्ञा है वो तो जस से अन्यत्र सावकाश है। द्वितीय आदि सूच विकल्प, और द्वितीय आदि में विकल्प होगा। उभय शब्द में तो जस में उभय प्राप्ति है, तो पूर्व प्रच्छेद हो जाएगा। उभय शब्द में जस में उभय प्रसंग होने पर पूर्व प्रच्छेद हो जाएगा। अप्राप्ते अयस प्रत्यांतरम है। अयस जो है वो प्रत्यांतर है। अप्राप्ते अयस प्रत्यांतरम, ये
स्पष्ट हुआ होगा। तय की अनुवृत्ति नहीं ला रहे, प्रत्यंतर अयच होता है। और इस तरह से ये अप्राप्ति भाषा है। पूर्णोत्तर विभाषा प्राप्ते अप्राप्ते वेत्रवाइति संध्या कथम अप्राप्ते कथम अप्राप्ते कथम। तो कहते हैं अस्यंग लिट की तिथि व नित्य प्राप्ते कार्यादेश पक्ष में 30 संशय लिखा है। नित्य प्राप्ते अन्यत्र प्राप्ते उभयत्र। ये जो पूर्णोत्तर विभाषा सूत्र है ना, ये 1 2 गांकुटित विजेटी भाषोर्ण तीसरा सूत्र है ना। विभाषोर्ण सूत्र को ही पूर्णोत्तर विभाषा पढ़ दिया है। यहाँ पर वार्तिककार ने जो पूर्णोत्तर विभाषा सूत्र पढ़ा है ना, विभाषोर्ण को ही पूर्णोत्तर विभाषा पढ़ रहे हैं। तो असंग लिट की नित्य प्राप्ति में 1 2 5 है और पूर्णोत्तर विभाषा 1 2 3 है। गंकुटा दिव्याणी भाषण 1 2 3 है। तो असंग कित यदि ये सूत्र विभाषोर्ण असंग कित के विषय में करता है तो प्राप्ति भाषा हो गया। उसके विषय में नहीं करता, ये स्वतंत्र इडादि प्रत्यय को वित्वत करता है। इडादि प्रत्यय को केवल पूर्ण धातु से परे इडादि यदि लिट लेंगे, इडादि लिट, तब तो प्राप्ति भाषा होगा। और यदि असंग कित से निरपेक्ष होकर के कार्य करेगा तब तो फिर प्राप्ति भाषा। असंग कित और लिट से भिन्न दोनों जगह कार्य करे तो वेत्र हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। तो इसको ऐसे कहेंगे, विभाषोर्णो सूत्र यदि असंग कित में अनुवृत्ति ले जाएंगे तो अर्थ ये हो जाएगा, उर्णु तो असंगांत है ही, तो ये अर्थ हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा। असंगांत धातु से उत्तर लिट कितवत होता है और उर्णु से विकल्प से कितवत होता है। लिट उर्णु धातु से इडादि लिट विकल्प से कितवत होता है। नित्य कित्व प्राप्त हुआ ना, असंग लिट कित, तो विकल्प कर दिया तो ये प्राप्ति भाषा हो गया। इट को पकड़ने के लिए, इट को आश्रय करने के लिए स्थानांतर में पढ़ दिया, नहीं तो बाद में पढ़ते। इट को जोड़ने के लिए विभाषोर्णो सूत्र है ना, विजिट से इट की अनुवृत्ति लेने के लिए दूसरी जगह पढ़ दिया, पहले पढ़ दिया, ऐसे कहेंगे। यदि उस सूत्र में अनुवृत्ति ना ले जाएं 1 2 5 में और पर भी प्रतिषेध माने तो अप्राप्ति भाषा होगा। मानी असंग लिट की तो सामान्य रूप से लिट में कितवत करता है और पूर्णोत्तर विभाषा लिट भिन्न इडादि प्रत्यय में कितवत करता है तो अप्राप्ति भाषा हो जाएगी। लिट भिन्न इडादि प्रत्यय में तो अप्राप्ति भाषा, ये प्राप्त थोड़े था कहीं, तो ये विकल्प कर दिया। लिट भिन्न इडादि प्रत्यय में यदि देखेंगे तो अप्राप्ति भाषा होगी। लिट भिन्न इडादि प्रत्यय में किसी से भी प्राप्त नहीं था, यही अप्राप्ति भाषा है। किसी से कोई कार्य प्राप्त नहीं है फिर विकल्प कर दे। और यदि उभयत्र कब होगा, पूर्व प्रतिषेध मानेंगे तो उभयत्र हो जाएगा। यानी पूर्ण धातु से पूर्व से इडादि प्रत्यय में उभयत्र भाषा कैसे होगा, तो यूं कहेंगे
कि असंयोगालिट विषय में भी वासोर न लगे और उससे अन्यत्र भी लगे तो फिर प्राप्त हो गया। असंयोगालिट के विषय में भी लगे और उससे अन्यत्र भी लगे, प्राप्त हो गया। गीत और कित के एक ऐक्याभिमान से ये बात बनेगी। असंयोगालिट कित है, ये सूत्र गीत करता है, तो गीत और कित को एक ही मान करके ऐसी चर्चा कर रहे हैं। अप्राप्ते अन्यधिकित्वम अन्यच्चिकित्वम ऐसा कह दिया। व्यपदेश अतिदेशो कित्व गीत ये व्यपदेश अतिदेश है। गंगकोटादी व्याणी गीत व्यपदेश कर रहे हैं, असंयोगालिट कित व्यपदेश कर रहे हैं। गीत और कित तो अलग अलग है, इसलिए स्पष्ट ही पता लगता है कि यह प्राप्ति भाषा है। विधेय एक हो ना तो फिर संशय हो सकता है। विधेय अलग अलग हो गए, गीत कर रहा है कित कर रहा है, तो फिर इसमें संशय की क्या बात। एकम चेत गीत की तो अब वो कह रहा है यदि एक माना जाए ना गीत की या देगम गीत की, तो मानी कार्यादेश पक्ष में व्यपदेशादिदेश में तो अलग है, पर कार्यादिदेश में तो गुण निषेध कार्य एक है, इसलिए दोनों एक हैं। पूर्ण धातु को गुण निषेध कार्य तो एक ही है, चाहे गीत कर लो चाहे गीत कर लो। कहते हैं संदेह, तो फिर तो संदेह होगा। कहते हैं अति नाना नास्ति संदेह, यदि गीत की अलग अलग है तो संदेह नहीं है। यदि एकम एक यदि एकम गीत की तो तथा संदेह, तब संदेह होगा। अति नाना नास्ति संदेह, यद्यपि नाना एवं भी संदेह प्रोनुवी। वहां इडादि प्रत्यय जो है ना उत्तम पुरुष के एक वचन में इट प्रत्यय हो जाता है, इट वही मई। लंग लकार में प्रोनुवी रूप बनेगा। रूप कैसे चलेंगे? रूप चलाएं यदि इसके प्रोनुवी, प्रोनुवी लिट लकार का रूप है ये, नहीं लंग लकार का रूप है। प्रोर्णुत प्रोर्णुवाताम प्रोर्णुवत, प्रोर्णुथा प्रोर्णुवाथाम प्रोर्णुध्वम, प्रोर्णुवी प्रोर्णुवही प्रोर्णु। एक सब गुरुकुलों की संस्कृत संस्थानों शिक्षण संस्थानों की एक स्पर्धा होती है, हर वर्ष होती है। उसमें एक ये भी विषय रहता है, धातु पाठ के रूप सुनते हैं, ये भी रहता है एक स्पर्धा में। तो पूरे देश के पहले एक एक प्रांत से छांटते हैं एक एक बच्चे को। पहले प्रांत में स्पर्धा होती है, जैसे हरियाणा की स्पर्धा होगी तो एक स्थान उसको बता देते हैं कि वहां सब पहुंचो, उसमें से एक छांटेंगे। ऐसे पूरे देश से सभी प्रांतों से एक एक बच्चा छांट लेंगे। फिर उसकी जैसे इस बार अयोध्या में हुई थी, तो ऐसे सब वहां इकट्ठे होते हैं, फिर उनमें से एक छांटते हैं। तो उस स्पर्धा में कई सारी अष्टाध्यायी की एक स्पर्धा है, अष्टाध्यायी सुनते हैं। अमरकोश की एक स्पर्धा है, अमरकोश पूरा सुनते हैं। उस काव्य पाठ आदि दे देते हैं, उसकी स्पर्धा होती है। योग दर्शन के दो दो पाठ दे दिए ना, उनके ऊपर स्पर्धा करते हैं। तो ऐसे 15-20 विषय हैं बहुत सारे।
अंत्याक्षरी स्पर्धा होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल। सारे वहाँ जज वगैरह बुलाते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, बच्चे आते हैं, उनका किराया भाड़ा देते हैं, जो वहाँ बुलाते हैं उन सबका किराया भाड़ा देते हैं। फर्स्ट प्राइज होती है तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आदि देते हैं, पैसे भी देते हैं। और इस बार वो एक बच्ची आई है उनकी, हमने भी पढ़ाया था पहले जब वहाँ देवप्रयाग में रहता था, तो वहाँ की बच्ची आई है। रोर होता है, ऐसे बोलेंगे उर्न धातु के लंग लकार में तो बोलना पड़ता है तुरंत बिना अटके, शुद्ध भी बोलना पड़ता है, अटकना भी नहीं पड़ता। काशीराम जी की तरह ऐसे बाट देखते रहे, बाट नहीं दिखवाते हैं। चुप हो जाए वो भी गड़बड़ मानते हैं, कई देर में दे उत्तर वो भी गड़बड़ मानते हैं। देर भी नहीं होनी चाहिए, सही उत्तर आना चाहिए। बोलते बोलते कहीं एक जगह स्लिप हो गए तो, क्योंकि वो सारे देश के अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें से कोई तो ऐसा बोल ही देता है जो स्लिप नहीं होता, मतलब अधिक से अधिक अच्छा बोलता है। जो पीछे रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। उसकी वाणी कितनी सांद्र है, गंभीर है, बोलने सुनने में कैसी कैसा लगता है, ऐसे बहुत सारे पैमाने तय कर लेते हैं कैसे बोल रहा है। एक व्यक्ति का बोलना, ये तो मैंने बहुत देख लिया, एक व्यक्ति बोलता है तो इतना अच्छा लगता है कि सुनते ही चले जाएं। एक व्यक्ति बोलेगा तो ऐसे कि जल्दी से बंद हो जाए। सामर्थ्य अलग अलग। प्रोणुत प्रोणुवाताम प्रोणुत प्रोणुथा प्रोणुवाथाम प्रोणुद्वम प्रोणुवी, यहाँ पर ईट हो गया ना, प्रोणुवी कह रहे यहाँ विभाग। ईट करके यदि प्रत्यय लेना है तब तो सार्वधातुक लगेगा, और ईट करके यदि प्रत्यय नहीं लेना, ईट आगम लेना है तो विभाषोर्णो लगेगा। तो इसको बोलेंगे
विभाषा और नसूत्र प्राप्त विभाषा हो गए ना, दोनों विषय विभाग हो गए। सार धातुओं में तो इडादी सार धातु को में तो अपित सार धातु को गितवत करता है, और ये इडादी प्रत्यय को करता है। तो इडादी यहाँ ईट आगम है और वहां सार धातु अपित में प्रत्यय है। दोनों का विषय विभाग हो गया। अप्राप्त भाषा दिखा दिया। विभाषों पे हमने 1 2 16 नंबर सूत्र है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह, कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। गंधने की यदि अनुवृत्ति लाए, यमोगंधने से गंधने की अनुवृत्ति यदि लाए इस सूत्र में, यमा की तो आ ही रही है, गंधने भी यदि लाए तो अर्थ ये होगा गंधन विशिष्ट उपयमन होना चाहिए। तो गंधन में नित्य, प्राप्ति में विकल्प हो गया, तो ये प्राप्ति भाषा होगी। गंधन न लाए और उपयमन को स्वतंत्र रखें तब अप्राप्त भाषा होगी। गंधने ना लाए और पर विप्रच्छेद कर तो उभयत्र। पूर्व विप्रच्छेद करेंगे तो अप्राप्ति भाषा हो जाएगी। गंधन में पूर्व विप्रच्छेद करके गंधन में यमोगंधने लग जाएगा। यदा गंधनांगम उपयमनम तत्र गृह्यते तथा प्राप्त। प्राप्त विभाषा कब होगी? जब गंधन अंग, गंधनांगम उपयमनम। उपयमन कैसा? गंधन सूचनम, उपयमन स्वीकार। गंधनांगम मानी बहुव्री, गंधन पूर्वक स्वीकरण। सूचना क्या होती है? सूचना चुगली करना है? चुगली करना। तो गंधन अंग है जिसका ऐसा उपयमन हो, ऐसा स्वीकार हो, तो प्राप्त भाषा। पूर्वी प्रतिषेध यदि हो गया अर्थात गंधन में
तो ये सब चल रहा है यहाँ। विभाषों में अप्राप्त विभाषा है, गंधने अनुवृत्ति नहीं आ रही। कह भी रहे हैं अप्राप्त गंधने की निवृत्तम। यहाँ उद्योत में दिया है पर भूतासु दीप जनिति भिन्नासु अप्राप्त विभाषासु पूर्व विषय निवृत्ति। पर भूतासु मानी पर भूत जो दीप जन से अलग, पर भूतासु मानी आगे आने वाली अप्राप्त विभाषाओं में दीप जन बुद्ध को छोड़कर पूर्व विपरीत से नहीं होता है। पूर्व विषय की निवृत्ति हो जाएगी, पूर्व विषय नहीं लाएंगे। जैसे गंध ने नहीं लाया, गंध ने यदि आ जाएगा और पर विप्रसेद होगा तो वेद विभाषा पूर्व विप्रसेद अंगीकारश्च अप्राप्त विभाषा तुम बीजम इति बोध्यम। पूर्व विप्रसेद अंगीकारश्च, पूर्व विप्रसेद यदि स्वीकार कर लेंगे ना, जैसे गंधन विषय में यमोगंधने लगेगा, पूर्व विप्रसेद यदि स्वीकार करेंगे तो अप्राप्त भाषा बन जाएगी। यदि पर विप्रसेद स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति भाषा बनेगी। यदि पूर्व गंधन की अनुवृत्ति नहीं लाए और पर विप्रसेद स्वीकार करें तो वैतृ भाषा हो जाएगी। गंधन को तो नहीं लाए पर विप्रसेद यदि स्वीकार कर रहे हैं, गंधन को छोड़ दिया और यम धातु उपयमन अर्थ में गंधन विशिष्ट उपयमन या स्वतंत्र उपयमन, तो फिर प्राप्त हो जाए। दीप जन बुद्ध पूरिता इत्यादि इससे भिन्न, यहाँ एक को छोड़ करके ऐसे कह रहे हैं। 385 पेज पर आ रहा है। अनुपसर्गाद्वा 1-3-43 नंबर सूत्र है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमा इति वा नित्ये प्राप्ते। यदि वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमा की अनुवृत्ति लाते हैं अनुपसर्गाद्वा में, वृत्ति सर्गतायनेषु सूत्र के ये तीनों पदों की वृत्ति सर्गतायनेषु 1-3-38 नंबर सूत्र है। यहां से यदि अनुवृत्ति आती है तो नित्य प्राप्ति में विकल्प है अनुपसर्ग क्रम धातु वृत्ति सर्गतायन अर्थों में तो नित्य प्राप्ति है, अन्यत्र वा प्राप्त है। यहाँ अनुवृत्ति आती है तो प्राप्त विभाषा, और अनुवृत्ति नहीं आती है अनानुवृत्त और पूर्व प्रसिद्ध मानेंगे वृत्ति सर्गतायन अर्थों में वही सूत्र लगेगा तो अप्राप्ति भाषा बनेगी और ये सूत्र अनुसर्ग सामान्य हो जाएगा। पर विप्रच्छेद माने और वृत्ति सर्गतायनेषु की अनुवृत्ति न माने और पर विप्रच्छेद माने तो वैत्र विभाषा होगी। अप्राप्ते वृत्ति सर्गतायनेषु इति निवृत्तम्। विभाषा वृक्ष मृग तृणा, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन पूर्वापरा धरोत्तराणाम 2-4-12 नंबर सूत्र है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह। मृग पशु शकुन वर्ड ग्रहणे संदेह। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। जातिरप्राणिनाम इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा।
दो चार छह है जातिर प्राणी नाम। तो उस सूत्र की प्राप्ति में यदि विभाषा वृक्ष मृग बना है तो नित्य प्राप्ति, उसको छोड़कर स्वतंत्र है तो अप्राप्ति, उसको छोड़ दिया और पर विप्रच्छेद है तो भेद। जातिर प्राणी नाम तो कह रहे हैं अप्राप्त, जातिर अप्राणी नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पर जातिर प्राणी नाम सूत्र कैसे लगा रहे हैं? काष्ठ पाषाण मया तदा मृगादेव, तब जातिर प्राणी नाम लगेगा। अप्राणी नाम तो तभी होगा जैसे जाति मृग आदि है, काष्ठमय हाथी पाषाण का बना दिया, तो ये जो है तो इसका अर्थ ये हुआ जातिर प्राणी नाम निवृत्त हो गया। तो ये जो सूत्र है आपका, व्यासा वृक्ष मृग व्यंजन पशु पुण्य स्वर्ण पूर्व परतल, संदेह केवल मृग पशु शकुनी या स्वर्ण व ग्रहण में है। तो ये चर्म में या काष्ठ में या पाषाण में वो गौण होने से उनका ग्रहण नहीं होगा। जातिर प्राणी नाम निवृत्त हो गया तो यहाँ पर जो मृग पशु शकुनी स्वादि है ना, इनका ग्रहण नहीं होगा। हम्म। ठीक है। और ये है उस भी जागृत दर्श्याम 3:1:38 है। प्राप्ते प्राप्ते हुए प्रवाहित संदेह, कथम व प्राप्ते कथम व प्राप्ते कथम व उभेद। तो कहते प्रत्यांतादिति व नित्य प्राप्ते 3:1:35 नंबर सूत्र है। अत्यंत प्रत्यांताद वा इति नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा अप्राप्ते प्रत्यांता धात्वंतराणी। तनाद्यंता धात्व एक स्वतंत्र वो धात्वंतर बन जाती है प्रत्यांत धात्वें। उस्विद जागृभ्योन्नतरस्याम में 3:1:38 नंबर सूत्र है। तो यदि प्रत्यांत स्थल में ही ये सूत्र कार्य करता है, काश प्रत्यादान मंत्र लिटी था ना, तत्संबंधी यदि उस्विद जागृभ्य सूत्र लगेगा तब तो प्राप्ति भाषा हो गई। और यदि प्रत्यांत धातु प्रत्यांतात की अनुवृत्ति नहीं ला रहे, काश प्रत्यादान प्रत्यात की अनुवृत्ति नहीं ला रहे और उस विच जागरी को स्वतंत्र बना दिया तो ये अप्राप्ति भाषा होगा। प्रत्यांतात इति नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा है। ये आचार्य को उपदेश से पता चलेगा कि ऊपर की अनुवृत्ति आ रही है या नहीं। व्याख्यान से, व्याख्यान का यही है कि लक्ष्यों को देख करके वो लक्ष्यों को देखते हुए सूत्रार्थ का निश्चय करना।
तो प्रत्यांता नित्य प्राप्त अन्यत्र प्राप्त उभयत्र कब बनेगा? जब उसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पर विप्रच्छेद मानेंगे। अनुवृत्ति ना आए और पूर्व विप्रच्छेद हो जाए, अनुवृत्ति नहीं आए और यदि पूर्व विप्रच्छेद हो जाए तो क्या बनेगा? अनुवृत्ति नहीं आ रही, पूर्व विप्रच्छेद हो गया, प्रत्यांतों में वो सूत्र लगा। अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो अप्राप्त विभाषा होगा, अनुवृत्ति आ रही है तो फिर प्राप्त विभाषा होगा। अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पर विप्रच्छेद हो गया, पूर्व विप्रच्छेद में अप्राप्त विभाषा अनुवृत्ति न आने पर, अनुवृत्ति न आने पर विप्रच्छेद यदि हो गया तो उभयत्र विभाषा। अनुवृत्ति नहीं आ रही है, जैसे प्रत्यात की अनुवृत्ति नहीं आ रही और पूर्व विप्रच्छेद हो गया तो अप्राप्त विभाषा, और पर विप्रच्छेद हो गया, अनुवृत्ति नहीं आ रही पर विप्रच्छेद हो गया तो उभयत्र विभाषा। सारी जगह यही एक शैली है। विषय समझ में आ जाए तो शब्द तो अपने आप आ जाते हैं। जैसे मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो विषय स्पष्ट हो जाए तो शब्द अपने आप ही आ जाते हैं। विषय स्पष्ट नहीं हो तो फिर शब्द नहीं आएंगे। सिस्टम यदि पकड़ में आ गया, सिस्टम पकड़ में नहीं आया तो फिर कितना ही इसको, तो बहुत मुश्किल काम है फिर। दीपादि नाम विभाषा 361 नंबर सूत्र है। प्राप्त प्राप्त वैत्रवादी संदेह, सब संख्याएं मैंने सूत्रों की महाभाष्य में जितना भी मैंने वो सूत्र है ना, वहां संख्या मैंने लिख ली, समझने के लिए सुविधा रहती है। कैयट नागेश सब जगह जहां सूत्र डाल रखे हैं ना। तो दीप जनबुद्ध पूरी ताई प्याभ्युन्न तरह श्याम सूत्र है, ये संदेह हो रहा है। कहते भाव कर्म नित्य प्राप्त 3:166 नंबर सूत्र है। दीप जनबुद्ध पूरी ताई 61 नंबर है। तो भाव कर्म नित्य प्राप्त अर्थात भाव कर्म के विषय में ही दीप जनबुद्ध पूरी ताई सूत्र लगेगा, तब तो प्राप्त भाषा होगा। और भाव कर्म छोड़ देंगे तो अप्राप्त भाषा होगा या उभयत्र होगा। तो इसमें चिन्ह भाव कर्म जो सूत्र है उसमें दीप जन की अनुवृत्ति ले जाकर वाक्य भेद से संबंध करेंगे, 2 वाक्य बना लेंगे पृथक पाठ सामर्थ्य तो प्राप्ति भाषा। अतनान वर्तते, यदि वो अनुवृत्ति नहीं आ रही है वहां पर दीप जन सूत्र में इसकी जिन भाव कर्मण अनुवर्तमान नहीं है और पर भी प्रच्छेद है तदा प्राप्ति भाषा, और पूर्व प्रच्छेद है तो उभयत्र। यहाँ पर पूर्व प्रच्छेद में उभयत्र, जैसे पीछे कहा था ना, एक दीप जन को छोड़कर मैंने दीप जन पूरी सूत्र है ना, उसको अनुवृत्ति करके और फिर भाव कर्म चिन्ह भाव कर्म सूत्र लगाएंगे तो प्राप्ति भाषा होगा। दीप जन बुद्ध पूरी त्याई इत्यादि में विकल्प होता है भाव कर्म में, तो प्राप्ति भाषा हो गया। नानुवर्तते, यदि अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पर विप्रच्छेद अनुवृत्ति नहीं आ रही है, चिन्ह भाव कर्मणो भाव कर्म में लगेगा और ये सूत्र भाव कर्म से अन्यत्र लगेगा तो फिर तो अप्राप्त भाषा ही होगी। और यदि ये सूत्र इस सूत्र की अनुवृत्ति नहीं करेंगे चिन्ह भाव कर्म में और पूर्व प्रत्यय लगा दें तब तो फिर उभयत्र भाषा हो जाएगी, क्योंकि भाव कर्म में भी ये लगेगा कर्ता में भी ये लगेगा। उत्तर देते हैं प्राप्त कर्तृ वर्तते 3:148 नंबर सूत्र है ना, क्या सूत्र चलेगा?
णीश्रीदृशुभ्या कर्तृचग 48 है, 3 1 48 वहां से कर्तृपद की अनुवृत्ति आ रही है। तो दीप जनभूत सूत्र जो है कर्तृवाच्य में लगेगा, इसी भाव कर्म भाव कर्म में लगता है तो अलग हो गए ना। अप्राप्त भाषा है। दीप जन कर्ता में विकल्प करेगा, अप्राप्ति में चिन्ह का विकल्प कर रहा है। चिन्हते पदार्थ चिन्ह की अनुमति आ रही। एवं भी संदेह न्याय व कर्त्री कर्म कर्त्री व, फिर भी संदेह है न्याय कर्ता अर्थात शुद्ध कर्ता में और कर्म कर्ता में। तो कहते नास्ति संदेह सकर्म कस्य कर्ता कर्मत भवति, कर्म का अस्य दीपादय दीप जन बुद्ध पूरी ताई प्याई सब अकर्मक है। अकर्म का भी सोपसर्ग सकर्म का भवंती। यद्यपि बुद्धि सकर्म का कहते हैं एक परिहारोपन्यासार्थम अविशेषण तदुत्तम। कहते यद्यपि बुद्ध धातु सकर्मक है फिर भी एक परिहार उपन्यास के लिए सामान्य रूप से कह दिया। एक परिहार का मतलब कर्मस्थ भाव का भाव रूपा एक परिहार ही है। कर्मकर्ता कर्मस्थ भावक और कर्मस्थ क्रियक धातु का होता है और बुद्ध धातु कर्तृस्थ भावक है, तो इससे कर्म करता होगा नहीं। कर्मस्थ भावक कर्मस्थ क्रियक धातु का ही कर्ता कर्मवत होता है। एक परिहारोपन्यासार्थम अविशेषेण तदुक्तम्। कर्मस्थ भाव कर्मस्थ क्रिय कर्तृत्व भाव कर्तृस्थ क्रिय 4 प्रकार की धातु होती है। विशेष दर्शनम यत्र अपरिस्पंदन साधन साध्य भाव होता है, सपरिस्पंदन साधन साध्य क्रिया होती है। विशेष दर्शनम यत्र, यहाँ 5 नंबर टिप्पणी में एक कारिका दी है। विशेष दर्शनम यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिता क्रिया व्यवस्था तो अन्येषाम शब्दैरेव प्रकल्पिता। 2 मत दिए। अन्येषाम मते शब्दैरेव प्रकल्पिता क्रिया व्यवस्था ही कर्तृस्थ है कर्मस्थ है। कोई धातु को कैसे जाने कि ये कर्तृस्थ है कर्मस्थ है, तो शब्द ही रेव प्रकल्पिता। विशेष दर्शनम यत्र, जहां विशेष दर्शन शब्द क्या कह रहे हैं, क्रिया को कर्ता में स्थित बता रहे हैं कर्म में स्थित बता रहे हैं। फल रूप अंश को, कर्तृअंश तो हमेशा कर्ता में स्थित होता है, फल रूप अंश कर्म में कभी कर्ता में हो जाता है, कभी उभयनिष्ठ हो जाता है। फल रूप अंश जब कर्म में स्थित होता है तो कर्मस्थ, केवल कर्म में स्थित होता है तो कर्मस्थ भाव कर्मस्थ क्रिया होती है। देवदत्ता शाकम पचती ओदनम पचती, तो पाक का जो फल अंश है वो कर्म में स्थित हो। विशेष दर्शनम यत्र क्रिया तत्व व्यवस्थित है, जहाँ विशेष दर्शन होता है वहीं क्रिया व्यवस्थित है। पर ये मान्य नहीं है ये पक्ष। यत्र कर्म भेदेन, इन्होंने व्याख्या दी है, यत्र कर्म भेदेन क्रियाजन्य फले विशेष दर्शन, रूप भेद दर्शनम। विशेष दर्शन का अर्थ है रूप भेद दर्शन, इसी का अर्थ खोला है। तत्र कर्मस्था यथा पचेर ओदन रोटी का अर्थ, रूप भेद हो जाता है ना। पच धातु से ओदन बनाते हैं, पच धातु के प्रयोग में जब ओदन बनाते हैं रोटी बनाते हैं तो विशेष दर्शन हो गए ना। उसमें पहले चावल कठोर कठोर थे फिर गल गए, पहले आटा आटा था फिर रोटी बन गई, तो विशेष दर्शन रूप भेद दर्शन है ना। तो ये धातु क्या होगी, कर्म भेद से क्रियाजन्य फल में, रूप भेद कर्म भेद से क्रियाजन्य फल में विशेष दर्शन है। कर्म भेद से, जैसे ओदन कर्म है तो अलग प्रकार का रूप आएगा, रोटी बनाएंगे तो अलग प्रकार का रूप आएगा। कर्म भेद से, कहीं ओदन है कहीं रोटी का है, ओदनम पचती रोटिकाम पचती। कर्म भेद से जहाँ विशेष दर्शन है रूप भेद दर्शन है तो धातु कर्मस्थ होगी, अन्यत्र कर्तृस्थ होगी।
या दूसरा दिया यद्वा क्रियाकृत विशेषस्य यत्र कर्तृ प्रत्यक्षेण उदाहरणम तदा कर्तृस्था यदा कर्मणि उदाहरणम कर्म कर्मस्था इदम केषांचित् मते विशेष दर्शनम यत्र क्रिया तत्व व्यवस्थिता यत्र यद्वा कह करके उसी की दूसरी व्याख्या की है विशेष दर्शनम यत्र की। विशेष दर्शनम यत्र में दो व्याख्या की है। कर्म भेदेन क्रियाजन्य फले विशेष दर्शनम रूप भेद दर्शनम यद्वा क्रियाकृत विशेषस्य यत्र कर्तृ प्रत्यक्षेण उदाहरणम क्रियाकृत जो विशेष है उसका कर्ता में अवधारण है वो कर्तृ कर्म में अवधारण है कर्म इदम केषांचित् मते। ये दो व्याख्याएं होगी पहली पंक्ति। अन्य तो एवं सति क्रियाजन्य श्रमादिकृत वैलक्षण्यम प्रायण सर्वत्र कर्तृ अस्ति इति पचादिरपि कर्तृत्व भाव कथा आपत्ति तस्मात् इसलिए दूसरा ले लिया यद धातु वाच्या फलांश रूपा क्रिया कर्तृगतापि कर्तृगत होते हुए संबंध विशेषेण शब्देन बुध्यते स कर्तृक्रिया यद धातु वाच्या सोअंश कर्मस्था न कथमपि कर्तृस्था स कर्मस्थ क्रिया। तो कर्मादिष्ट क्या है कर्मापदिष्टा विद्या कर्मस्थ भावनाम कर्मस्थ क्रियाणाम च भवन्ति। ये जो ऊपर था ना एक परिहार कर्मस्थ भाव का अभाव रूप एक परिहार उपन्यास के लिए सामान्य रूप से कह दिया। एक परिहार यही है कि कर्मापदिष्ट विधियां कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम भवन्ति कर्मस्थ कर्तृस्थ भाव का दीपादय विभासो विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु 3 4 24 है ये। विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु 3 4 24 है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। कहते हैं आभीक्षण 3 4 22 है। आभीक्षण नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। अनानुवृत्ति हो अनुवृत्ति ना हो और पर विप्रच्छेद हो तो उभयत्र विभाषा हो जाएगी। आभीक्षण की अनुवृत्ति ना करें आभीक्षण मूल सूत्र से कत्वा विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु सूत्र 24 नंबर है। कत्वा नमूल करता है तो ये प्राप्त अप्राप्त उभयत्र क्या है तो बोले आभीक्षणे व नित्य प्राप्ते। यदि आभीक्षणे की अनुवृत्ति आ रही है तो प्राप्त विभाषा नहीं आ रही है तो अप्राप्त विभाषा। और अनुवृत्ति नहीं आ रही और पर भी प्रतिषेध है तो उभयत्र विभाषा। अनानुवृत्ति है और पर भी प्रतिषेध है तो उभयत्र विभाषा। तो कह रहे हैं अप्राप्ते आभीक्षणे निवृत्त। अनुवृत्ति नहीं है और यदि पूर्व प्रतिषेध है तो अप्राप्त विभाषा। अभ्यास करा रहे हैं बस बार बार उस तरह की परिस्थितियां पैदा करके अभ्यास करा रहे हैं। आभीक्षणे निवृत्तम पूर्व प्रतिषेधस्य त्रिनादीनाम विभाषा 6-2-161 नंबर सूत्र पकड़ रहे हैं। विभाषा ये क्या है विभाषा त्रिनन तीक्ष्ण सूचिषु तो प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा कथम वा उभयत्र कथम वा अप्राप्ते आक्रोशित 6-2-158 नंबर सूत्र है। तो यदि आक्रोश की अनुवृत्ति लाएं तो ये जो सूत्र है त्रिन अन्न तीक्ष्ण सूचि आदि आक्रोश की अनुवृत्ति लाएं तो प्राप्ति भाषा हो जाएगी। नहीं लाएं पूर्व प्रतिषेध आक्रोश जहां होगा वहां पूर्व प्रतिषेध से आक्रोश से लगाएं 6-2-158 पूर्व प्रतिषेध मानेंगे तो अप्राप्ति भाषा। और उभयत्र वा अनानुवृत्तो पर विप्रतिषेधस्य अनुवृत्ति न लाएं आक्रोशे की और पर विप्रतिषेध मानेंगे तो आक्रोश और आक्रोश से अन्य दोनों स्थल में तो प्राप्त होगा। ये जो उदाहरण है इसका अपच अक्षिप शक्तोपि यह
पाकादिम न करोति स निंद्यते। आक्रोश है, समर्थ होते हुए भी जो पाक आदि नहीं कर रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं। अकर्ता अनन्नम आक्रोशे अतीक्ष्णम। और वसन त्रिनन्न त्रिन अन्न त्रिन त्रिन प्रत्याम अन्न तीक्ष्ण सुचिषु। अप्राप्ते आक्रोशे इति निवृत्तम है। एक अलादो पूरी तव्य तरस्याम। 6358 नंबर सूत्र है ना। त्रिनादि नाम विभाषा सूत्र के उदाहरण बनेंगे अकर्ता, अकर्ता और अनन्नम। अनन्नम मतलब विकल्प से लगता है ना। तो अप्राप्त भाषा आक्रोश, आक्रोश से अन्यत्र यह सूत्र कार्य करेगा। आक्रोश से सूत्र आक्रोश विषय में करेगा और ये सूत्र आक्रोश से अन्य विषय में करेगा। हम्म। ये कहते हैं एतद् भाष्य विरोधात्, द्योत ने लिखा है तत्र अचकाव अचकौ इति अनुवृत्ति परा ग्रंथ अचकाव शक्तौ अयुक्ता इति तात्पर्य। एक अलादो पूरी तव्य न दर्श्याम 6358 है, तीसरे पाद का सूत्र है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र उदकस्योदा संज्ञामिति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। अननुवृत्तौ पर विप्रच्छेदस्य, अनुवृत्ति नहीं आ रही है। उदकस्योदा संज्ञा सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है तो प्राप्त विभाषा हो जाएगी, नहीं आ रही है पूर्व विप्रच्छेद है तो अप्राप्त विभाषा हो जाएगी। अनुवृत्ति नहीं आ रही और पर विप्रच्छेद है तो उभयत्र विभाषा हो जाएगी। पूरयितव्यस्यास्ति संज्ञा उदपानमिति। एक हल आदि असहाय हल आदि में जिसके, जैसे उदपानम पै है ना, जैसे उदस्थालम। अब ये असहाय हल नहीं है, स्थलम में स और थ दो हल हैं, पानम में पै एक हल है। तो एक हलादो का अर्थ है एक शब्द असहायवाची है, पूरी तक भरने वाला, भरने योग्य। अप्राप्ते उदकस्योदा संज्ञान, संज्ञा विषय हो तो उदक को उदादेश होता है संज्ञा विषय में। ये एक अलाद पूरी तव्य दर्श्याम संज्ञा विषय में ही लगेगा तो प्राप्त भाषा होगा। संज्ञा को छोड़कर तो अप्राप्त भाषा। उभयत्र तो कह दिया संज्ञाम इति निवृत्तम, संज्ञाम नहीं आ रहा इस सूत्र में, उदकस्योदा संज्ञाम सूत्र से। स्वादेरी पदांतस्यान्यतरस्याम, ये 7-3-8 नंबर सूत्र है स्वादेरी, और पदांतस्यान्यतरस्याम 7-3-9 है। स्वादस्त्री स्वाभस्त्री ये उदाहरण है स्वादेरी, और पदांतस्यान्यतरस्याम स्वापदम स्वापदम विकल्प से होता है। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा अप्राप्ते इति निवृत्तम। स्वापदम स्वापदम उदाहरण बनेगा। ई का निवृत्त कर दिया। यदि ई की अनुवृत्ति आ रही है स्वादेरी सूत्र से, पदांतस्यान्यतरस्याम सूत्र में ई की अनुवृत्ति आ रही है तो प्राप्त विभाषा होगा। ई की अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पदांतस्यान्यतरस्याम अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पर विप्रतिषेध है तो उभयत्र विभाषा, अनुवृत्ति
अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पूर्व विप्रच्छेद है तो अप्राप्त विभाषा। अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पूर्व विप्रच्छेद अर्थात जहां ई होगा वहां स्वादेर ई लगेगा। अनुवृत्ति नहीं आई तो अण आदि प्रत्यय आएंगे तो पदांतस्य अन्यत्रस्यम लगेगा। तो अप्राप्त विभाषा, अण में तो किसी से प्राप्त नहीं था ना। अनुवृत्ति न आए और पूर्व विप्रच्छेद, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व विप्रच्छेद अर्थात स्वादेर ई जैसे सूत्र है तो ई विषय में स्वादेर ई लगेगा, ई से अन्य विषय में पदांतस्य अन्यतरस्याम लगेगा। यदि अनुवृत्ति ना आए पर विप्रच्छेद कर दे, पर विप्रच्छेद का अर्थ है ई में भी और ई से अन्यत्र भी यदि पदांतस्य न दृश्याम लगे तो वह त्रिविभाषा। तो कह रहे हैं ये पूर्व विप्रच्छेद है, पर विप्रच्छेद है, ये भी परंपरा से पता लगता है। और अनुवृत्ति का आना न आना भी। सपूर्वाय प्रथमाय विभाषा 8.1.26 नंबर सूत्र है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वाइति संदेह, कथम अप्राप्ते कथम अप्राप्ते कथम उभयत्र। वहां पर नचवाहा है विद्य 24 नंबर सूत्र है। यदि उसके साथ सपूर्वाय प्रथमाय विभाषा उसकी अनुवृत्ति आ रही है तो नित्य प्राप्ति में विकल्प है। अनुवृत्ति नहीं आ रही है चादि वियोगे नचवाहा है युक्ते तो स्वतंत्र सपूर्वाय प्रथमाया विभाषा है। विद्यमान पूर्वाया प्रथमाया परम विकल्पेन वान्नावादय भवन्ति, ये सूत्रार्थ। वान्नावादी आदेश होते हैं तो अप्राप्ति भाषा होगी चादि से स्वतंत्र हो जाएगा और च वा है युक्ते उभयत्र वा। प्रतिषेध की चादि भीर योगे निवृत्तम 8.1.24 जो था ना, न चवाहा है भी युक्ते निवृत्त हो गया। चादि भीर योगे कहते हैं प्रतिषेध किया, प्रतिषेध जो है ना उसका अप्राप्ति भाषा है, विधि में तो प्राप्ति भाषा ही होगा। प्रतिषेध में अप्राप्ति भाषा है, विधि में प्राप्ति भाषा। मानी जो निषेध है ना, वामनावादी नहीं होते, इसमें अप्राप्ति भाषा है सपूर्वाय प्रथमाय विभाषा। पर जो होते हैं विधि सपूर्वाय प्रथमाय विभाषा प्रतिषेध में अप्राप्ति भाषा है। ननु एतद निवृत्तो अभी आदेशानां पूर्वेण प्राप्तत्वात्, जो आदेश है वो तो पूर्व से प्राप्ति है, जो युष्मद् अस्मद् का आदेश होते हैं। कथम अप्राप्त विभाषा, तो कहा कि क्या कहा, ये जो विधि है उसमें तो प्राप्ति भाषा है। 4 नंबर टिप्पणी में तेन सवा पदम इत्यत्र विकल्प सिद्धा, ये पंक्ति गलत जगह छाप दी, यहाँ पर छपनी चाहिए थी दादी मथा वाली पंक्ति में। 2 नंबर टिप्पणी आई। मतलब छाया के बाद जो पंक्ति है ना, तेन सवा पदम इत्यत्र विकल्प सिद्धा, ये इतना अंश ऊपर छपना। ग्रोयंगी अच्छी विभाषा 8.2.20 नंबर सूत्र है और अच्छी विभाषा 8.2.21 है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वाइति संदेह, कथम वा प्राप्ते कथम वा अप्राप्ते कथम वा उभयत्र। यंगी इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा अप्राप्ते उभयत्र वा पर विप्रच्छेद। यंग में नित्य प्राप्ति है, अन्यत्र प्राप्ति है, उभयत्र वा। कहते हैं यहाँ पर ये है ना, ग्रो यंगी निजे गिर लेते यंगलुगी कृते आजादी पर संभवती जे गिर। अति विभाषा आज के पर आजादी में विकल्प है, तो कहते हैं अची विभाषा जो है ग्रो यंगी अची विभाषा।
यदि अनुवृत्ति आएंगे तो अच कैसे मिलेगा? यंग कहते हैं यह का यंग लुक हो जाएगा ना, तो आजादी पर संभव है। जे गिला उदाहरण है। अत्र च पचाद्यची यंगोची च यंग लुक, पचाद्यच होकर यंगोची च लुक हो गया, तो अच्छी विभाषा सूत्र लग सकता है। तो कहते हैं अप्राप्ते यंगी निवृत्तम पूर्व प्रतिषेध है। यंग में तो पूर्व प्रतिषेध है, और अच्छी विभाषा उससे अलग हो गया। उभयत्र व्यवस्था होती है अनुवृत्ति ना आए और पर विप्रतिषेध हो। तो ये देखो कितना सारा अभ्यास करवा दिए हैं प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषाओं के। अब प्राप्त विभाषाओं के थोड़े से उदाहरण दे रहे हैं। प्राप्तेता उत्तरम या विभाषा अनुक्रमिष्यामः प्राप्तेता द्रष्टव्या त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा प्रकृतानुवृत्त्या प्राप्त विभाषा व्यवतिष्ठते। ऊपर जो प्रकृत है, ऊपर जो पद उपस्थित है, उसकी अनुवृत्ति से प्राप्त विभाषा बनेगी। जैसे विभाषा विप्रलापे सूत्र 1-3-50 नंबर सूत्र है। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। तो कहते हैं 1-3-48 है व्यक्तवाचन समुच्चारण है। यदि उसकी अनुवृत्ति आ रही है तो प्राप्ति भाषा, नहीं आ रही तो अप्राप्ति भाषा है, यदि उभयत्र है मानी अनुवृत्ति नहीं आ रही है और पर विप्रसेद है तो उभयत्र विभाषा। विप्रवदन्ति शक्नोया इतर पूर्व विप्रसेदस्य यदि इति भाव प्राप्ते व्यक्तवाचन इति ही वर्तते। कहते ये प्राप्त विभाषा है। विभाषा विप्रलापे प्राप्त विभाषा है। कैसे? व्यक्तवाचन की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा विप्रलापे तब लगता है जब व्यक्तवाणी मनुष्य हो, मनुष्यवाणी बोली जाएगी। विप्रवदंती शकुनया, जैसे मनुष्य से अन्यत्र तो विप्रवदंती रहेगा। विभाषा उपपदेन तृतीय माने 1-3-77 नंबर सूत्र है। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह कथन से प्राप्ते कथम से प्राप्ते कथम वा उभयत्र। कहते हैं स्वरितयिता जो सूत्र है 1-3-72 नंबर सूत्र है, ये तो विभाषोपदेन 77 है। 72 नंबर सूत्र है नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। कहते हैं प्राप्ते स्वरितयिता इति ही वर्तते। स्वरितयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले इसकी अनुवृत्ति आ रही है। स्वरितयिता इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। कह रहे तिरोअंतर दो विभाषा क्री, स्पष्ट होता जा रहा है ना। विभाषोपदेन तृतीय माने कौन सी है? प्राप्त विभाषा, क्योंकि स्वरितयिता की अनुवृत्ति आ रही है। तिरोअंतर दो 1-4-70 है, विभाषा क्री 1-4-71 है, प्राप्त प्राप्त उभयत्र संदेह है। तो कह रहे अंतर दो कि नित्य प्राप्ति में अन्यत्र प्राप्त उभयत्र वा प्राप्ते अंतर दो इति ही वर्तते, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा क्रिय अंतर दो विषय में लगेगा। अधिर ईश्वरे 1-4-96 है, विभाषा क्रिय 1-4-97 है। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र ईश्वरे वा नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा प्राप्ते अधिर ईश्वरे ही वर्तते। 1-4-96 नंबर सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है तो विभाषा क्रिय उसी विषय में लगेगा, तो ये हो जाएगा प्राप्त दिवस। दिवस तदर्थ की 2-3-58 नंबर सूत्र है। विभाषोपसर्गे 2-3-59 है। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र वा कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र तदर्थ स्थिति वा नित्य प्राप्ते दिवस तदर्थ। तदर्थ का अर्थ होता है द्यूते व्यवहारार्थे, दो अर्थ है ना, दिव द्यूत अर्थ में और व्यवहार अर्थ में। नित्य प्राप्त अन्यत्र प्राप्त उभयत्र तदर्थ स्थिति ही वर्तते। विभाषोपसर्गे सूत्र में तदर्थ की अनुवृत्ति आ रही है। अब कहते हैं उभयत्र, यहां से आगे उभयत्र चलेगा। इता उत्तरम या विभाषा अनुक्रमिष्याम उभयत्रता द्रष्टव्य त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा रिक्रोर अन्यतरस्याम। 1-4-53 नंबर सूत्र है ये।
प्राप्ते प्राप्ते वेत्र वा इति संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्त है। पहले वाला जो दिवस था उसको दो 2 3 58 था, विभाष उपसर्ग 2 3 59 और क्रिक्रोनंत 1 4 53। तो कहते गति बुद्धि प्रत्यवसाना शब्द कर्मा कर्म का नाम। इस सूत्र से नित्य प्राप्ति अन्यत्र वा प्राप्ति उभयत्र वा। गति बुद्धि इति नित्य प्राप्ति विधि क्या है, नियम सूत्राणाम विधि मुखेन प्रवृत्ति मान करके कह रहे हैं। कल मैंने बताया था ना, नियम सूत्र उसी सूत्र से कार्य होता है। यदि निषेध मुख से प्रवृत्ति करेंगे तो वो सूत्र तो निषेध करने के लिए, कार्य उस मूल सूत्र से होगा। कर्तृसमम कर्म जैसे यहाँ पर तो कह रहे हैं उभयत्र है, उभयत्र विभाषा है। गति बुद्धि सूत्र की, गति बुद्धि जो सूत्र है नित्य प्राप्ति में ये सूत्र विकल्प करता है या उस सूत्र से अन्यत्र प्राप्ति है या उभयत्र। उस गति बुद्धि सूत्र की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो प्राप्ता प्राप्त हो जाएगा। उस सूत्र के विषय में भी और पर प्रतिषेध है। उस सूत्र के जो गति बुद्धि आदि अर्थ इस अर्थ में जो धातुएं हैं तथा इससे अन्य अर्थ में जो धातुएं हैं दोनों जगह री और क्री में विकल्प हो जाता है। प्राप्ति तावत जैसे अभ्यवहारयति सैंधवान, इसका एक पहला वाक्य देखना पड़ता है। अभ्यवहरति अभ्यवहरन्ति सैंधवा विकुर्वते सैंधवा। वल्ग धातु गत्यर्थ में है, वल्गंति सैंधवा विकुर्वते सैंधवा अभ्यवहरन्ति सैंधवा अभ्यवहारयति सैंधवान अभ्यवहारयति सैंधवई। विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी। विकारयति सैंधवान विकुर्वते सैंधवा विकारयति सैंधवान विकारयन्ति नहीं विकारयति सैंधवई। और प्राप्त में ये तो प्राप्त विभाषा है। कैसे, गति अर्थ मान ली ना, वल्ग धातु गत्यर्थक है और अभ्यवर्थी भोजनार्थक है। तो गति बुद्धि प्रत्यवसान, प्रत्यवसान अर्थ है और गति अर्थ है। तो विकुर्वते सैंधवा का अर्थ यहाँ पर भी, विकुर्वते का अर्थ क्या होगा, सैंधव जो है विकुर्वते विपूर्वो हरति गत्यर्था अभ्यव पूर्व प्रत्यवसानार्था। और विकरोति का क्या अर्थ होगा, करोति क्वचित अकर्म का। हाँ, करोति अकर्मक मानकर गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मक है। ये विकरोति का अर्थ है। प्रदीप ने बहुत अच्छा लिखा है, एक जगह याद आया, गुरुजी ने मेरे को शंकर भाष्य में बताया था कि यहाँ करोति अकर्मक है। करोति तो सकर्मक है पर विकरोति क्वचित अकर्मक। यथा विकुर्वते सैंधवा, यहाँ पर विकुर्वते सैंधवा में सैंधव जो है वो क्या कर रहे हैं, विकुर्वते सैंधवा ये अकर्मक है। सैंधव वो विकुर्वते सैंधव विकार युक्त हो रहे हैं, विकार युक्त हो रहे हैं। सैंधव कर रहे हैं तो सकर्मक, हो रहे हैं तो अकर्मक। विकुर्वते सैंधवा, सैंधव विकार युक्त हो रहे हैं। तो कह रहे हैं प्राप्त विभाषा है। प्राप्त में तो ये दिखा दिए, विकुर्वते सैंधवा विकारयति सैंधवान। हरति भारम देवदत्ता ये अप्राप्त विभाषा है। प्रापणार्थत्व भी गत्यर्थत्व अभावस्य नगति सूत्रे, नगति इंसार्थेभ्य सूत्र में जो ये प्राप्ति को
गत्यर्थ नहीं माना। प्रापणार्थत्वे भी गत्यर्थत्व अभाव न गति सूत्रे वक्ष्यमाणत्वात्। न गति इंसार्थेभ्यः, न गति इंसार्थेभ्यः जो सूत्र है वहां पर 1, 3, 12, 15 नंबर सूत्र में कहा है कि ये प्रापणार्थक धातु गत्यर्थक नहीं है। हरति भारम देवदत्ता, हारयति भारम देवदत्तम देवदत्तेन, करोति कटम देवदत्ता, कारयति कटम देवदत्तम, कारयति कटम देवदत्तेन, विकुर्वते सेंधवा। उसमें भी ऐसे बोलते हैं। ये जो विद्यार्थी है ना, विकुर्वते विद्यार्थी ना, विद्यार्थी विकुर्वते विद्यार्थी ना। पहले अध्याय के तीसरे पद में वे शब्द कर्मणा विपूर्वक करोति अकर्तव्य प्रक्रिया फले शब्द कर्मणा आत्मनिपदम भवति। कर्म शब्दाइकार का विदाई न क्रियावचन क्रोष्टा विकुर्वते स्वरान। बिगाड़ रहा है अर्थ है विकरोति। अकर्म काच्य वाला है ना, विकुर्वते सैंधवा। अकर्म काच्य सूत्र है ना, 1, 3, 5, 35 वो लग रहा है। साधु दांता शोभनम वल्लंती इत्यर्थ। विकुरुते छंदा ओदनस्य पूर्ण छात्र विकुरुते। ओदन पूर्ण छात्र वैसे ही व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं, निष्फलम चेष्टन्ते। ओदन पूर्ण छात्रा विकुर्वते, यहाँ पर विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते सर। तो यहाँ पर देखिए विकुर्वते ओदन पूर्ण छात्रा विकुर्वते छात्रा, ओदन पूर्ण छात्रा, ओदन से पूर्ण छात्रा विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते। निष्फलम चेष्टन्ते। और विकुर्वते सैंधवा साधु दांता वल्गंती, छल कूद कर रहे हैं। ऐसे एकदम अर्थ बदल सके। यहाँ तो जो है विकुर्वते का अर्थ है ओदनस पूर्णा छात्रा विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते, और विकुर्वते सैंधवा में अर्थ है कि सैंधव जो घोड़े हैं वो अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं, तो बड़े अच्छे उछल कूद कर रहे हैं। ये अकर्मक धातु कैसे है, वो जो अर्थ है ना कर्म रूप पर जीव प्राण धारणे की तरह है, प्राणों को धारण करता है। तो प्राणान कर्म अलग से नहीं कहा जा रहा है। ऐसे ही निष्फलम चेष्टन्ते छात्रा विकुर्वते, छात्र जो है विकुर्वते निष्फलम चेष्टन्ते, और विकुर्वते सैंधवा साधु वल्गंती, साधु वल्गंती, विकुर्वते सैंधवा साधु वल्गंती ऐसा दिया है।
साधु बलगंती। कर्म का अच्छे सूत्र विकुर्वते से साधु दामता शोभनम बलगंती। शब्द प्रयोग से ही पता लग रहा है, साधु दामता शोभनम बलगंती। अच्छी तरह प्रशिक्षित जो घोड़े हैं, शोभनम बलगंती। विकुर्वते से साधु दांता शोभनम बलगंती। साधु दांता जो है वो है इकट्ठा पद है, शोभनम बलगंती साधु दांता समस्त पद है, अच्छी तरह सधाए हुए, साधे हुए। न यदि विभाषा साकांक्षे, न यदि 3-2-113 नंबर सूत्र है, विभाषा साकांक्षे 3-2-114 है। लृट और लंग करता है, लृट प्रतिषेध करता है न यदि। प्राप्ते प्राप्ते उभयत्र व संदेहा, कथम व प्राप्ते कथम व प्राप्ते कथम व उभयत्र। यदि इति व नित्य, यदि की यदि अनुवृत्ति आ रही है, यदि की यदि अनुवृत्ति आ रही है, नित्य प्राप्ति प्रतिषेध है नित्य प्राप्ति। नित्य प्राप्ति मानी प्रतिषेध के नित्य प्राप्त होने पर। न यदि प्रतिषेध करता है ना, तो प्रतिषेध के नित्य प्राप्त होने पर विभाषा साकांक्ष से लग रहा है, और अन्यत्र वा प्राप्ते प्रतिषेध है अप्राप्ते। यदि यदि की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो अप्रतिषेध अप्राप्त था। उभयत्र वा अनुवृत्ति नहीं आ रही है पर विप्रतिषेध है तो उभयत्र विभाषा। अभिजानासि कृष्ण यत् कश्मीरेषु अवसान। कृष्ण क्या तुम जानते हो कि कश्मीर में हम, कहाँ का प्रयोग है ये, कश्मीर गए थे, कश्मीर में रहे थे अवसाम। तो यहाँ पर साकांक्ष वाक्य यदि होता है तो लृट तु यदि प्रतिषिद्ध, यत यदि होता है लृट, लृट तो यदि, यत में लृट का प्रतिषेध हो गया। न यदि विभाषा साकांक्षे उभयत्र प्राप्ते तावत, जैसे अभिजाना से देवदूत कश्मीरेषु वत्स्याम। देवदूत जानते हो कि जो कश्मीर में हम, देशवाचक बहुवचन में बोल रखा है, कश्मीरेषु वत्स्यामा का अर्थ है रहे थे। प्रयोग तो लिट का है और अर्थ भूतकाल का है। कश्मीरेषु वत्स्यामा यत् कश्मीरेषु अवसाम, ऐसा भी बोलते हैं। यत् तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे यत् तत्र ओदनम अभुंजमहे, ऐसा भी बोलते हैं। भोक्ष्यामहे थोड़ा सा प्रयास साध्य है, और अभुंजमयी ये तो बोलते ही हैं। देवदत्त वहां पर हम अभुंजमयी भोजन किया था, ये कैसे प्रयोग हुआ पता नहीं। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामा या कश्मीरेषु यत् तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, जानते हो कि वहां ओदन खाए थे। भोक्ष्यामहे तो खाएंगे। स्मरण करें, खाएंगे, खाए थे।
अभिजानन्ति कश्मीरान गमिष्याम कश्मीरान अगच्छाम। ये अप्राप्त है। कैसे? यत नहीं आया ना। अभिजानन्ति कश्मीरान गमिष्याम कश्मीरान अगच्छाम तत्र न भोक्ष्यामि तत्र न भुञ्जामि। यहाँ यत नहीं आया। यत के सहित होगा तो निषेध प्राप्त था, यत नहीं है तो प्रतिषेध अप्राप्त था। वो अप्राप्त में विकल्प उभयत्र विभाषा है। न यदि जहां लग रहा था वहां पर भी विकल्प है, नहीं लग रहा था वहां भी विकल्प। अभिजानन्ति कश्मीरेषु वत्स्याम। भाषा वैज्ञानिक करते होंगे जरूर इसका व्याख्यान कि कैसे ये प्रयोग भूतकाल में भी भविष्य काल का प्रयोग कैसे हो रहा है। विभाषा स्वे 6:31 है। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र किति वा नित्ये प्राप्ते 6:15 है। अन्यत्र वा प्राप्ते अकिति। पित पित प्रत्यय में अप्राप्त था, संप्रसारण अप्राप्त था। पित मानी अकित। तिप सिप मिप में अप्राप्त था और तिप सिप से अन्यत्र 25 रुपये आजादी नाम किति नित्य प्राप्त था। उभयत्र वा तो कहते उभयत्र। सुषुवतु सुषुवु शिश्वीयतु शिश्वीयु, ये तो प्राप्त में विकल्प हो गया और ये अप्राप्त में विकल्प हो गया। सुषाव सुषवित, शिश्वाय शिश्वैत। विभाषा संघुषास्वनाम समपूर्वात घुषे। समपूर्वक घुष धातु संघुष आश्वन, दो धातुएं संघुष और आश्वन। समपूर्वात घुषे प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। घुषे रवि शब्द ने नित्य प्राप्ते माने निषेध ही नित्य प्राप्ते। 7:2-23 है घुषे रवि शब्द ने, तो निषेध नित्य प्राप्त होने पर विकल्प कर रहे हैं। अन्यत्र वा अप्राप्ते, निषेध के अप्राप्त होने पर विकल्प कर रहे हैं। उभयत्र वा उभयत्र प्राप्ते तावत जैसे संगुष्टा रज्जु संगुषिता रज्जु अभिशब्दन अर्थ है। यहाँ घुषे रवि शब्द ने नित्य प्राप्ते प्राप्त विभाषा है। ये निषेध नहीं प्राप्त था, यहाँ नहीं उल्टा बोल दिया। निषेध नित्य प्राप्त था, घुषे रवि शब्द ने निषेध नित्य प्राप्त था। संगुष्टा रज्जु संघुषिता रज्जु ये विकल्प हो गया। अभिशब्दन क्या है? स्वाभिप्राय प्रकाशन विशब्दन अभिशब्दन। विशब्दन को छोड़कर अपने अभिप्राय को प्रकट करना विशब्दन, और अभिशब्दन उससे अन्यत्र। तो संघुष्टा रज्जु संघुषिता रज्जु का अर्थ है घुटी हुई रज्जु, अच्छी मिली हुई होती है ना, बिल्कुल हार्ड हो रज्जु, बड़ उसमें अच्छा लग रहा हो। बड़ बड़ बोलते हैं, बड़ लग गया। संघुष्टा रज्जु संघुषिता रज्जु। अप्राप्ते और अप्राप्त विषय में विशब्दन अर्थ है आविष्कृत अभिप्राय। संघुष्टम वाक्यमाह संघुषितम वाक्यमाह। तो ये तो हो गया इसके विषय में, संघुष के विषय में। और दूसरा आस्वन है। आंकुरवा स्वने प्राप्त्या प्राप्ते उभयत्र वा। 7:2-28 वही सूत्र है। उभयत्र वा इति संदेह। कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा उभयत्र। मनसी वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। मनसी नित्य प्राप्ते माने निषेधे प्राप्ते। नित्य प्राप्ते निषेध के नित्य प्राप्त होने पर। अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा। उभयत्र प्राप्ते तावत आस्वांतम मनन। यहाँ पर आस्वानितम मन आस्वांतम मनन विकल्प से हिट हो गया। मनसी व नित्य प्राप्ते निषेध प्राप्त होने पर। क्या? इट निषेध प्राप्त होने पर। आंग पूर्वक स्वन में निषेध
नित्य प्राप्त था। आंग पूर्वक स्वन में निषेध नित्य प्राप्त था। तो शुद्ध स्वांत भ्रांत लग्न लिष्ट द्रव विरुद्ध कांड बाढ़ानी, तो मनस में निषेध कर रखा था। मनसी दिवानित्य प्राप्त, मनस विषय में यदि लगता है तो शुद्ध स्वांत भ्रांत सूत्र से नित्य प्रतिषेध था। अन्यत्र मन से अन्यत्र प्राप्त था। उभयत्र वा उभयत्र प्राप्ते तावत् आस्वांतम मन आस्वानितम मन, ये विकल्प हो गया। अप्राप्ते अस्वांतो देवदत्ता आस्वनितो देवदत्ता, पुकारा हुआ देवदत्ता। आस्वांतो देवदत्ता का अर्थ है पुकारा हुआ देवदत्ता, आस्वनितो देवदत्ता। तो ये सामान्य रूप से दैव यज्ञ इत्यादि का विचार नहीं किया, दिग मात्र प्रदर्शनार्थम कृतम, दिशा दिखा दी है। जैसे दैव यज्ञ शौच वृक्ष कांड विद्यपन्न दर्शमानार्षयो इति अनुवृत्त्यादिना अत्रापि संदेह संभव। विभाषा पुरुषे 63105 है। ओम शांति शांति शांति। हम्म।